नमस्कार दोस्तों। वर्तमान में कौन क्या करंट अफेयर के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। यहाँ से हर एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। शायद ही कोई ऐसा एग्ज़ाम होगा जिसमें यहाँ से प्रश्न न पूछे जाते हों। इसलिए इस वीडियो में हम वर्तमान में कौन क्या से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे और ये इस वीडियो का पहला पार्ट होगा। दूसरा पार्ट भी कुछ दिनों बाद आएगा, उसको भी आप ज़रूर देखना। इस वीडियो में हम प्रत्येक प्रश्नों को डिटेल में पढ़ेंगे, व्याख्या के साथ पढ़ेंगे। ये वीडियो बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त होगी। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, एस सोमनाथ। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। एस सोमनाथ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के नए अध्यक्ष बने हैं। इसरो अर्थात इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में की गई थी और इसके संस्थापक थे विक्रम साराभाई। इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, एस सोमनाथ अध्यक्ष हैं इसरो के। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, के.वी. शाजी। देख लेते हैं इसकी डिटेल। के.वी. शाजी नाबार्ड के नए अध्यक्ष बने हैं। नाबार्ड का पूरा नाम है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इस बैंक की स्थापना की गई थी वर्ष 1982 में और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। नाबार्ड ग्रामीण ऋण वितरण प्रणाली का एक मजबूत आधार है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन सी, के.वी. शाजी नाबार्ड के नए अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ कौन बने हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बी.वी.आर. सुब्रमण्यम। देख लेते हैं इसकी डिटेल। बी.वी.आर. सुब्रमण्यम नीति आयोग के नए सीईओ अर्थात चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बने हैं। नीति आयोग की बात करें तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 में की गई थी योजना आयोग के स्थान पर। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन ए, बी.वी.आर. सुब्रमण्यम नीति आयोग के नए सीईओ बने हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ कौन बनी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, जया वर्मा सिन्हा। रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ जया वर्मा सिन्हा बनी हैं। भारतीय रेलवे की स्थापना की गई थी 16 अप्रैल 1853 में। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और वर्तमान में भारत के रेल मंत्री हैं अश्वनी वैष्णव। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, जया वर्मा सिन्हा रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ बनी है। अगला प्रश्न है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, रोजर बिन्नी। देख लेते हैं इसकी डिटेल। रोजर बिन्नी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं। बीसीसीआई अर्थात बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसकी स्थापना वर्ष 1928 में की गई थी। मुख्यालय मुंबई में है। वर्तमान में इसके सचिव जय शाह और उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला हैं। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन ए, रोजर बिन्नी बीसीसीआई के नए अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश अर्थात सीजेआई कौन बने हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 124 के क्लोज 1 के तहत भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया जाएगा, यह बताया गया है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ भारत के 50वें सीजेआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं। अगला प्रश्न है, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, राजीव कुमार। राजीव कुमार भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। अजय भादु वर्तमान में उप चुनाव आयुक्त हैं। अनूप चंद पांड्या और अरुण गोयल वर्तमान में चुनाव आयुक्त हैं। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 में की गई थी। आप इसको थोड़ा सुधार लीजिएगा और इसलिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाया जाता है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन ए, राजीव कुमार भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के नए महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल कौन बने हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, आर वेंकट रमणी।
आर वेंकटरमणी भारत के 16वें महान्यायवादी बने हैं। भारत के महान्यायवादी के बारे में अनुच्छेद 76 में बताया गया है और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। महान्यायवादी भारत सरकार का मुख्य सलाहकार होता है। वह भारतीय उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का प्रमुख वकील होता है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, आर वेंकटरमणी भारत के नए महान्यायवादी हैं। अगला प्रश्न है, भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी हैं। वह भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी हैं और इनका संबंध उड़ीसा राज्य की संथाल जनजाति से है। जगदीप धनखड़ जिनका संबंध राजस्थान से है, भारत के 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है। माधवीपुरी बुच सेबी की अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, आशुतोष दीक्षित। देख लेते हैं इसकी डिटेल। आशुतोष दीक्षित भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हैं। भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 में की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। वर्तमान में वायुसेना प्रमुख हैं एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी। भारतीय वायुसेना के महानिदेशक हैं संजीव कपूर। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन सी, आशुतोष दीक्षित भारतीय वायुसेवा के नए उप प्रमुख बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS कौन बने हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अनिल चौहान। आइए इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। अनिल चौहान भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS बने हैं। CDS पद का गठन किया गया था 1 जनवरी 2020 में। भारत के पहले CDS थे जनरल विपिन रावत। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, अनिल चौहान भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, स्वामीनाथन जानकीरमन। देख लेते हैं इसकी व्याख्या। स्वामीनाथन जानकीरमन RBI के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किए गए हैं। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में की गई थी और इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। वर्तमान में इसके गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। तो इसीलिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, स्वामीनाथन जानकीरमन को RBI के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, हीरालाल सामरिया को। देख लेते हैं इसकी डिटेल। हाल ही में पूर्व सूचना आयुक्त हीरालाल सामरिया को मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है। इसी के साथ वह यह पद संभालने वाले दलित समुदाय के पहले व्यक्ति बन गए हैं। आपको ये भी बता दें, इन्हें 7 नवंबर 2020 को सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया था। केंद्रीय सूचना आयोग भारत सरकार का एक निकाय है। इसकी स्थापना सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत वर्ष 2005 में की गई थी। इस आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त और 10 सूचना आयुक्त होते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है और इस समिति में शामिल होते हैं अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री। मुख्य सूचना आयुक्त और एक सूचना आयुक्त केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक इनमें से जो भी पहले हैं तक पद पर बने रहेंगे और वे पुनर्नियुक्त नहीं किए जा सकते। इस आयोग का कर्तव्य है कि वह सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत किसी विषय पर शिकायत के मामले में संबंधित व्यक्ति से पूछताछ करे। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, हीरालाल सामरिया भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन बने हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, तुषार मेहता। आइए इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। तुषार मेहता भारत के सॉलिसिटर जनरल बने हैं। सॉलिसिटर जनरल देश का दूसरा कानूनी अधिकारी होता है। पहला कौन है? महान्यायवादी। यह अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी की सहायता करता है। आर वेंकटरमणी वर्तमान में भारत के अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी हैं। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन सी, तुषार मेहता भारत के नए सॉलिसिटर जनरल बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि CBI के नए निदेशक कौन बने हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, प्रवीण सूद। प्रवीण सूद
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई के नए निदेशक बने हैं। सीबीआई की स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1963 में। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसका मुख्य कार्य राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों की जांच करना है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रवीण सूद केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई के नए निदेशक बने हैं। हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, माधवीपुरी बुच। माधवीपुरी बुच भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। सेबी की स्थापना की गई थी 12 अप्रैल 1992 को और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, माधवीपुरी बुच सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ यानी कि फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, शुभ्रकांत पांडा। शुभ्रकांत पांडा भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ के नए अध्यक्ष बने हैं। फिक्की अर्थात फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसकी स्थापना वर्ष 1927 में की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, शुभ्रकांत पांडा फिक्की के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला प्रश्न है, नेशनल कैडेट कोर अर्थात एनसीसी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गुरबीर पाल सिंह। आइए पढ़ लेते हैं इसकी डिटेल। गुरबीर पाल सिंह एनसीसी के नए महानिदेशक बने हैं। एनसीसी की स्थापना की गई थी वर्ष 1948 में। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसके उप महानिदेशक हैं वी.एम. रेड्डी। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, गुरबीर पाल सिंह एनसीसी के नए महानिदेशक बने हैं। दोस्तों ये प्रश्न आप लोगों के लिए है। प्लीज़ इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। प्रश्न पूछा गया आपसे, हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शंस हैं अमित अग्रवाल, शुभ्रकांत पांडा, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ या फिर एस सोमनाथ। प्लीज़ इस प्रश्न का सही जवाब ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। वीडियो कैसी लगी ये भी बताना। अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।